जीवन का वास्तविक आनंद मन के केंद्र पे नहीं, सुरती पे केंद्र पे है। बिना सुरती के प्राणी नहीं जान सकता कि वह एक कण है उस विराट में, एक बूंद है उस सागर में। सागर ही है। बूंद सागर को जानती भी है, पहचानती भी है, फासला भी नहीं है, क्योंकि सागर इनसे भिन्न नहीं है। सतगुरु को हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, फासला भी नहीं है, क्योंकि वे इसमें धड़कते हैं और हम उसमें धड़कते हैं। मैंने तो अपना जीवन में अनुभव यही किया है कि मोहनदास, जिस किसी प्राणी को प्रेम की चाह होती है उसे प्रेम अवश्य ही मिलता है। प्रेम की भूमिका अनेक प्रकार की होती है। प्रेम की कभी भी कमी नहीं होती और ना पूर्णता होती है। इसी कारण प्रेमी को हर एक अवस्था में प्रेम की कमी का बोध होता है। यदि कोई साधक इस भाव से अपने में प्रेम की कमी अनुभव करता है, तब तो ऐसी बात नहीं है कि उसको सदैव नित्य नया प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम का ये स्वभाव ही है। प्रेम अनंत है और प्रेम की लालसा भी अनंत है। प्रेमास्पद प्रभु भी अनंत है। फिर भी जहां तीनों अनंत हो, वहां पूर्णता कैसे हो? यदि प्रेम की इच्छा रहते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ हो, तो उसके ना मिलने की गहरी वेदना तो होनी चाहिए। वह वेदना ही तो प्रेम चाहने वालों को प्रेम की प्राप्ति करा देती है। प्रेम प्रदान करना या ना करना ये प्रभु के हाथ की बात है। वह जब चाहे, जिसको चाहे वो प्रदान कर सकते हैं। इसमें सेवक के बस की बात नहीं। लेकिन उनका प्रेम ना मिलने से गहरी वेदना तो होनी ही चाहिए, बेचैनी तो होनी ही चाहिए। छोटी से छोटी चाह पूरी ना होने पर भी मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। लेकिन जिसको भगवान के अपने सतगुरु के प्रेम की चाह है और प्रेम ना मिले, तो वह प्राणी चैन से कैसे रह सकता है? उसकी वेदना को किसी भी भोग का, सद्गुणों का, सदाचार का कैसे शांत कर सकता है? प्रेम में हर एक मनुष्य का अधिकार है। पतित से पतित भी भगवान से, अपना सतगुरु से प्रेम कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भक्त वत्सल होने के नाते वाहिगुरु अपने भक्त से स्नेह करते हैं, वैसे ही वह पतित तपावन वाहिगुरु दीन बंधु तो है ही, वह दीनहीन भी पतित से भी प्यार करते हैं, उसको भी अपना प्रेम का पात्र समझते हैं। वह किसी मनुष्य को सौंदर्य या गुणों के कारण प्रेम नहीं करते। ये तो आप देखते ही हैं कि कोई आस्तिक भक्त मूर्ति की पूजा नहीं करता, वह मूर्ति में अपना इष्ट देव की पूजा करते हैं।
इसलिए जब तक अपना भास रहे तब तक अपना इष्ट की पूजा करते रहना चाहिए। जब कोई प्राणी पुस्तक को पढ़ता है तो कागज स्याही को थोड़ा ही पढ़ता है, उसमें लिखे हुए संकेत के द्वारा उसके अर्थ को पढ़ता है। कागज स्याही और अक्षर तो उस अर्थ को समझाने के लिए चिन्ह मात्र होता है। पढ़ने वाले की बुद्धि में अर्थ तो पढ़ने वाले की बुद्धि में परंपरा से ही विद्यमान है। इसी प्रकार भक्त मूर्ति को संकेत बनाकर अपना इष्ट की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा नहीं करता। गीता, बाइबल, कुरान, जितने भी हमारे शास्त्र, धार्मिक शास्त्र हैं, उनमें समझ लेना चाहिए कि पढ़ने वाला अपने इष्ट देव भगवान की वाणी समझ करके पढ़ता है और उसी भाव से उसका आदर करता है, सत्कार करता है, सम्मान करता है। किसी भी साधक को जो भी साधन प्रिय हो, अपनी योग्यता के अनुसार जिस साधन को सुगमता से कर सके, जिसमें उसका पूर्ण विश्वास हो, उसको किसी प्रकार का संदेह ना हो, वही साधन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का संदेह ना रहने से साधक की बुद्धि साधन में लग जाती है और प्रेम होने से हृदय द्रवित हो जाता है और विश्वास होने से मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं उठता, मन लग जाता है, जिससे प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर होता है। मोह का संबंध शरीर से होता है और प्रेम का संबंध आत्मा से, परमात्मा से, अपना सतगुरु से होता है। मोह से मनुष्य वियोग काल में दुखी होता है, परंतु प्रेम वियोग काल में अधिक चमकता है। इसलिए मोह फंसाने वाला है और प्रेम सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त करता है। प्रेम से, सेवा से संसार में सुंदरता आती है। एक बात और याद रखनी चाहिए कि जब कोई साधक अपना बुरा नहीं चाहता तो उसे किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरह हर एक आचरण की शिक्षा अपने जीवन के अध्ययन से मिल सकती है। जब प्राणी अपने जीवन का ठीक ठीक अध्ययन करता है और अपने आचरण को ठीक कर लेता है, तब उसका जीवन सुंदर बन जाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसका कभी बुरा नहीं होता। जो बल का उपयोग नहीं करता उसका बल कभी नहीं घटता। मैंने अपना जीवन में यही देखा है कि मोहन केवल मनुष्य केवल शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से और उपदेश सुनने से बुद्धि द्वारा तो बहुत कुछ जान लेता है, परंतु उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बना पाता। उसके मस्तिष्क में और हृदय में बहुत दूरी हो जाती है। इस कारण उसके लिए आगे बढ़ने की बात तो दूर रही, अपने स्थान पर डटे रहना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी का दहना पैर बहुत आगे निकल जाए
और बायां पैर बहुत दूर रह जाए तो वह न आगे चल सकता है और न वो खड़ा ही रह सकता है। वही हाल उस प्राणी का होता है। बुद्धि और हृदय की दूरी को हटाकर दोनों की एकता करें। इसलिए विद्या और शिक्षा में बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी पंडित जिस बात को पढ़ाई के द्वारा सिखाते हैं, संत महापुरुष उसको अपने अनुभव से जानते हैं। सीखी हुई बात स्मृति के रूप में होती है और जानी जाति पर की हुई बात जीवन बन जाती है। प्रेमी भक्त को ईश्वर ढूंढता है, लेकिन भक्त ईश्वर को ढूंढने में अपने को समर्थ नहीं मानता। विचारशील साधक ईश्वर को ढूंढता है। यही विचार मार्ग और प्रेम मार्ग में अंतर है। गुरु के वचन ही शास्त्र ग्रंथ वेद है। वह परमात्मा में समाया हुआ है। गुरु शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्म है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ ही यही होता है कि भ्रम को हटा करके और मन की दशा को प्राप्त करना और एकाग्र चित्त होकर के उस परमात्मा में लगन लगाना। और एक मेडिटेशन का अर्थ होता है कि मन का ठहर जाना, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। बहुत से लोग अपने अपनी विधि अपना अपना उपाय बताते हैं, लेकिन मन का ठहरना ही है, वही मेडिटेशन होता है कि अब मन का स्टेशन आ गया, अब थोड़ी देर रुकना है, अब विश्राम करना है। इसलिए मन का मेडिटेशन करने का अर्थ ही इतना होता है। और ब्रह्म का अर्थ होता है कि सभी मन का भ्रम हटाकर, और एक बूंद सागर में गिर जाती है तो सागर ही हो जाती है। ऐसे ही मन का जो भ्रम है, मन का जो विकल्प है, मन के अंदर जो संकल्प हैं गलत, वो आते हैं जाते हैं, उनको बिल्कुल साफ कर देता है, शून्य में पहुंच जाता है। उसका नाम है ब्रह्म। ये भेद संत ही बता सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने गुरु के वचन को अनुभव वचन कहा है। उनकी अपरंपार महिमा गाई है। सभी वेद शास्त्रों के ऊपर गुरु को माना है। यदि गुरु कुछ कहे और वो वस्तु वेद में ना मिले तो वेद को छोड़ोगे या गुरु को छोड़ोगे? एक को तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु के शब्द हैं, वो ही वेद हैं। गुरु ही जीवित शास्त्र है। आज तक जितने भी शास्त्र हैं, सभी की उत्पत्ति गुरु से ही हुई है। सभी संत महापुरुष ने गुरु की महिमा को हरि प्रभु की महिमा से अधिक ऊंचा बताया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने भी कहा है, गुरु तुम्हारी किताब शास्त्र नहीं है, गुरु का शब्द तो नाद है, वेद है। उसमें परमात्मा समाया हुआ है। जिन्होंने अपनी आंख से देखा है जिंदा गुरु, वह भी उसी को ठीक से पूरा नहीं कर सकता। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता, जिनको तुम कथा के द्वारा समझना चाहते हो, इस सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। इस सत्य को पाने के लिए मन को शून्य और खाली होकर गुरु के पास जाना पड़ेगा। सत्य के पास तुम्हें अपनी सारी धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे सारे विश्वास, सारे सिद्धांत, शास्त्र अगर बीच में रहे तो तुम उसे कभी भी नहीं पा सकोगे, उसके शब्द को नहीं सुन पाओगे।